अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐ मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस मुबारक दिन की जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें कुर्बानी, सब्र और तौहीद की याद दिलाने के लिए अता किया है। ईद उल अजहा, जिसे आम जबान में हम बकरा ईद कहते हैं। ये दिन सिर्फ गोश्त खाने और जानवर जबह करने का नहीं, बल्कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस आजमाइश को याद करने का दिन है जब उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर अपने सबसे प्यारे बेटे को कुर्बान करने का इरादा किया था। क्या हम भी उसी इखलास और नीयत से अपनी कुर्बानी कर रहे हैं? इस वीडियो में आप जानेंगे 2025 में बकरा ईद कब मनाई जाएगी और वो 5 अहम गलतियां जो इस पाक दिन पर हम में से बहुत से लोग कर बैठते हैं, जो शरीयत के खिलाफ हैं और जिनसे बचना जरूरी है। कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपको मिलेगा हिदायत, समझ और वो नसीहत जो आपकी कुर्बानी को सिर्फ रिवायत नहीं बल्कि इबादत बना देगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आपकी ईद हो मकबूल और आपको मिले अल्लाह की रजा और बेशुमार अज्र। इस्लाम में 2 ईदें हैं जो सिर्फ त्योहार नहीं बल्कि इबादत, शुक्र और कुर्बानी की अलामत है। ईद उल फित्र, जिसे मीठी ईद कहा जाता है, रमजानुल मुबारक के रोज़ों, तिलावत, दुआओं और इबादतों के बाद अल्लाह की तरफ से अता की गई रहमतों भरी तकरीब है। इस दिन मुसलमान सुबह की नमाज के बाद ईदगाह में जमा होकर सलातुल ईद अदा करते हैं और तकबीरें बुलंद करते हैं। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। यह दिन इखलास, इत्तेहाद और उखुव्वत का पैगाम देता है। वहीं ईद उल अजहा को यौम उल कुर्बान भी कहा जाता है। यह ईद हमें याद दिलाती है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो बेमिसाल कुर्बानी जब उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर अपने प्यारे बेटे को कुर्बान करने का इरादा किया। अल्लाह ताला ने इस इखलास को इतना पसंद किया कि इसे क़यामत तक के लिए उम्मत ए मोहम्मदिया पर वाजिब कर दिया। इस दिन मुसलमान कुर्बानी करते हैं, फजूल बातों से बचते हैं और तकबीर ए तशरीक के साथ अल्लाह का जिक्र ज्यादा करते हैं। इन दोनों ईदों में अल्लाह का जिक्र, उसका शुक्र और मुसलमानों का आपसी मोहब्बत और इत्तेहाद नजर आता है। यही है ईद की हकीकत, इबादत, इंसाफ और इखलास। जब जिलहिज्जा का चांद अपनी रोशनी फैलाता है तो इसके बाद उन 10 मुबारक दिनों का आगाज होता है जो उम्मत मोहम्मदिया के लिए एक खास बरकत और रहमत का समय होते हैं। इन 10 दिनों में से सबसे अहम दिन होता है 10 जिलहिज्जा, जिस दिन ईद उल अजहा मनाई जाती है। यही वह दिन है जब मुसलमान नमाज ईद अदा करते हैं और सुन्नत इब्राहिमी की मोहब्बत में अपने जानवरों की कुर्बानी पेश करते हैं, अल्लाह के करीब होने की नीयत से। इस साल हिजरी तकवीम के अनुसार 28 मई 2025 को जिलहिज्जा का चांद नजर आने की पूरी उम्मीदें हैं, जो यौमुल अरबिया बुधवार के दिन होगा। इसी दिन लीलतुल हिलाल चांद की रात होगी जब ईद उल अजहा का ऐलान किया जाएगा। जैसा कि हर साल यह ईद 10 जिलहिज्जा को मनाई जाती है, जो इस्लामी कैलेंडर का एक बहुत ही मुबारक और मुक़द्दस दिन है। इसलिए 2025 में 6 या 7 जून को 10 जिलहिज्जा होने की संभावना है और उसी दिन नमाज ईद अदा की जाएगी और कुर्बानी का सिलसिला शुरू होगा। कुर्बानी के बाकी 2 दिन यानी 11 और 12 जिलहिज्जा 8 और 9 जून को होंगे, जब तकरीबात कुर्बानी की तकमील की जाएगी। हालांकि यह याद रखना जरूरी है कि ईद उल अजहा का दिन रुयत हिलाल, चांद देखने पर निर्भर करता है। इसलिए बताई गई तारीखें अनुमानित हैं और कभी-कभी चांद की नजर आने की तारीख में 1 दिन का फर्क हो सकता है। ऐसे में ईद का दिन उसी के अनुसार आगे या पीछे हो सकता है। इंशा अल्लाह जिस दिन चांद नजर आएगा उसी दिन ईद उल अजहा का हकीकी दिन होगा और उसी दिन से हमारी कुर्बानी का सिलसिला शुरू होगा। दोस्तों, आज हम आपको बकरा ईद के मुबारक मौके पर 5 अहम नुक्ते बताएंगे जिनसे बचना हर मुसलमान पर फर्ज है। ये वो गलतियां हैं जिनसे सरवरे कायनात रहमतुल लिल आलमीन हजरत मोहम्मद ने हमें आगाह किया है। अगर इनसे बचा नहीं गया तो न केवल हमारी दुनिया में मुश्किलें बढ़ सकती हैं बल्कि आखिरत में भी हम हलाकत और बर्बादी के शिकार हो सकते हैं। पहला नुक्ता, रियाकारी से बचिए। हम में से बहुत से लोग कुर्बानी के जानवर को लेकर रियाकारी में पड़ जाते हैं। बाजारों में जानवर को घुमाकर और उसकी कीमत और वजन का बखान करके दूसरों को दिखाते हैं कि हमने इतना महंगा और भारी जानवर खरीदा है। याद रखिए, कुर्बानी का असल मकसद अल्लाह की रजा है, न कि शोहरत या वाहवाही के लिए।
रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिसने सवाब की नियत और दिल की खुशी से कुर्बानी की, अल्लाह ताला उसे जहन्नुम की आग से निजात अता फरमाएगा। इसलिए हर किस्म के दिखावे और नुमाइश से बचिए। आपकी कुर्बानी केवल और केवल अल्लाह के लिए होनी चाहिए, लोगों के लिए नहीं। दूसरा नुक्ता, कुर्बानी से गुरेज ना करें। भाइयों और बहनों, सबसे पहली और बुनियादी बात यह है कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको इस्तिताअत, कुर्बानी करने की ताकत अता की है, तो ईद उल अजहा के इस पाक मौके पर कुर्बानी को छोड़ना हरगिज न करें। रसूलुल्लाह ने इस पर जोर देते हुए इरशाद फरमाया, जो शख्स कुर्बानी की ताकत रखता हो और फिर भी कुर्बानी ना करे, तो वह हमारी ईदगाह के पास भी ना आए। यहां तक कि नबी ने कुर्बानी न करने वाले शख्स पर इतनी नाराजगी जाहिर की कि उसे उम्मत की जमात से बाहर कर दिया। यही नहीं, आपने ये भी फरमाया कि जो शख्स अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी करता है, तो अल्लाह ताला उस जानवर के हर बाल के बदले उसे नेकी से नवाजता है। तो दोस्तों, अगर आप मालदार हैं और इस्तिताअत रखते हैं, तो कुर्बानी को हल्के में न लें। यह हमारी दीनी जिम्मेदारी है जो हमें निभानी चाहिए। तीसरा नुक्ता, दूसरों की एहसासात का लिहाज करें। ईद उल अजहा इस्लाम का एक अहम और मुबारक त्यौहार है, लेकिन इसके साथ हमें इस्लाम की तालीमात के मुताबिक दूसरे मज़ाहिब के मानने वालों की एहसासात और आस्थाओं का भी ख्याल रखना चाहिए। इस दिन किसी ऐसी चीज की नुमाइश या ऐसी हरकत से बचें जो दूसरों के दिलों को दुखी कर सकती हो। एक उदाहरण के तौर पर, गाय की कुर्बानी को लेकर बेहिसी दिखाना किसी के लिए दुख का कारण बन सकता है। याद रखिए, हमारे हिंदू भाइयों के लिए गाय एक मुकद्दस जानवर है और वे उसे अपनी माता मानते हैं। इस्लाम हमें दूसरों के अकीदे की तौहीन करने की इजाजत नहीं देता, बल्कि हमारे प्यारे नबी ने हमें हर मजहब और कौम की इज्जत और मोहब्बत के साथ पेश आने का हुक्म दिया है। इसीलिए चाहे कुर्बानी किसी भी जानवर की हो, उसका इजहार इस तरह से करें कि किसी का दिल न दुखे। चौथा नुक्ता, फुकरा, गरीबों का हक अदा करें। ईद उल अजहा सिर्फ कुर्बानी का दिन नहीं है, बल्कि यह गरीबों, मिस्कीनों और मोहताजों के साथ ताउन और हमदर्दी का भी पैगाम है। नबी पाक का यह अमल रहा कि आप हर ईद के मौके पर मिस्कीनों, यतीमों और मोहताजों की मदद और ख्याल रखते थे। गोश्त को 3 हिस्सों में तकसीम करना सुन्नत है। पहला हिस्सा अपने रिश्तेदारों और अजीजों के लिए, दूसरा हिस्सा मिस्कीनों और मोहताजों के लिए, तीसरा हिस्सा अपने अहल ओ आयाल, परिवार के लिए। लेकिन अफसोस, आजकल बहुत से लोग गोश्त का सारा हिस्सा अपने लिए रख लेते हैं और गरीबों और मोहताजों को भूल जाते हैं। याद रखें, यह भी एक कोताही है जो ईद उल अजहा के मौके पर नहीं करनी चाहिए। कुर्बानी का असल मकसद सिर्फ अल्लाह की रजा और गरीबों के हक को अदा करना है, न कि सिर्फ अपनी खुदगर्जी और बड़ी बात दिखाने के लिए। पांचवा नुक्ता, सोशल मीडिया पर कुर्बानी की नुमाइश से परहेज करें। आखिरी और अहम बात, बहुत से अहबाब कुर्बानी के मनाजिर, जानवरों की तस्वीरें और वीडियोस व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर शेयर करते हैं। याद रखिए, कुर्बानी इखलास का अमल है, नुमाइश का नहीं। जब आप अल्लाह की राह में जानवर ज़बह कर रहे हैं, तो उसे रियाकारी का जरिया क्यों बनाएं? ये अमल न सिर्फ आपकी नियत को मुतासिर कर सकता है, बल्कि दूसरों के एहसासात को भी ठेस पहुंचा सकता है। और किसी की आस्थाओं का अपमान न हो। इंसानियत और अखलाक ही हमारी असल पहचान है। ऐ अजीजों, इन 5 बातों को दिल में बसा लीजिए और इस बार की ईद उल अजहा को सीरत नबवी के मुताबिक अदा कीजिए, ताकि अल्लाह ताला हमारी कुर्बानियों को कबूल फरमाए और हमें फलाह व नजात अता फरमाए। ईद उल अजहा की आमद से पहले हमें अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए, जिसने हमें जिंदगी और इबादत का एक और मौका बख्शा। याद रखें, कई अजीज ऐसे थे जो पिछले साल हमारे साथ थे, मगर अब वो रब के हजूर पहुंच चुके हैं। दुआ कीजिए, या अल्लाह, तेरा बेपाया शुक्र है कि तूने हमें एक और ईद उल अजहा की बरकतों से नवाजा। हमें अपनी रहमतों के साए में रख और कुर्बानी को हमारी मगफिरत का जरिया बना। आमीन। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे दिल से लाइक कीजिए और अपने मुस्लिम बहन भाइयों तक पहुंचाइए, ताकि ईद उल अजहा के इन पाक लम्हों में सबको हिदायत और फायदा हो। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।